नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अमित है और मैं मैथ पढ़ाता हूँ। आज आपको एचसीएफ और एलसीएम बताऊंगा कि एचसीएफ कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, एलसीएम कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, फैक्टराइजेशन, यानी किसी भी चीज़ का फैक्टराइज कैसे किया होता है। फैक्टराइज का मतलब होता है कि उसको क्या होता ना, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करना, डिवाइड किए रखना। डिवाइड करने से मतलब क्या होता है कि आप कोई भी एक वैल्यू लो, उसको जिस चीज़ कोई भी प्राइम नंबर है उसे डिवाइड करके देखो कितना डिवाइड हो सकता है। लास्ट में एंड ऑफ द नंबर में डिवाइडेशन क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो वो मतलब होता है कि वो क्या होगा, लास्ट में 1 से डिविजिबल होगा, तो अब वो फैक्टराइज नहीं होगा। तो सबसे पहले ये अपन ये सीखते हैं फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। तो अपन बात लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, जिसके अंदर अपना एक मेथड आता है ट्री मेथड। ट्री मेथड के अंदर क्या कहता है, आपको डिवाइड करना जाता है। एक नंबर होता है, उसको क्या करना है, डिवाइड करना पड़ता है। डिवाइड करना, मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ 2 1 2 5 2। आप कोई भी एक एग्जांपल ले लो, उसका फैक्टराइज करना है। कैसे फैक्टराइज करते हैं, इसको 2 से देखो, यूनिट डिजिट कितना है, 2 है, तो ये किसी ना किसी इवन डिजिट से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो पहले इसको 2 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 2 से इसको डिवाइड करो तो कितना आ गया, 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर कितना हो गया, 1 0 6 2 6 इंटू 2। इसको डिवाइड किया तो मेरे पास ये आ गया। अब इसको डिवाइड करो वापस से, कितना है, 2 से हो जाएगा 5 3 1 3, ये 2 से। अब इसको डिवाइड करो, कितना आ रहा है, क्या 3 से डिविजिबल है, ये देख लेते हैं। 1 7, ये किससे, 3 से डिविजिबल हो गया। अब आगे देख लेते किससे, ये किससे डिविजिबल है, किससे आएगा, 7 से। 7 7 2 जा 14, 14 3 7 5 3, 7 से जा रहा है। अब इसको कर लो, इसको डिवाइड करो, ये डिवाइड किससे हो रहा है, 11 से जा रहा है, 11 से चला जाएगा, 2 और 3। लास्ट 21 क्या है, एक प्राइम नंबर आ गया। अब ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, तो ना तो ये किसी डिविजिबल होगा ना ये किसी डिविजिबल होगा। तो आपका मतलब कि जब लास्ट के अंदर दोनों चीज़ क्या होती है, प्राइम नंबर आ जाती है, तो अपना फर्दर फैक्टराइजेशन होना पॉसिबल नहीं है। तो ये कि लास्ट में क्या होगी, प्राइम नंबर। अब यही होगा, तो आप ये देखो, ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर। तो ये कंपोजिट किससे मिलकर बना हुआ है, पर देखो ये भी प्राइम नंबर है, 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 ये भी प्राइम नंबर है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम प्राइम नंबर्स। तो ये इसका क्या होगा, फैक्टराइजेशन। जैसे कि आप क्या लिखोगे इसको, जैसे कि 2 1 2 5 2, इसका फैक्टराइज क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 23। ये इसका क्या होगा, फैक्टर हो गए। आप कोई भी चीज़ ले लो, ये ट्री मेथड आपको क्या करना है, किसी भी एक प्राइम नंबर से किसका करना है, इसको डिवाइड करना है। जितनी वैल्यू आ रही है डिवाइड हो जा रहा है पूरा, तो उसके बाद नेक्स्ट किसी प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करो, फिर किसी प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करो, तो किसी प्राइम नंबर से डिवाइड करो। तो हमेशा जब भी ट्राई करो तो आप हमेशा क्या करो, एक साइड में प्राइम नंबर लिख लो, जिससे आपको पता होगा किससे डिविजिबल होगा। देख लो, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 23 आ जाएगा। कंटिन्यूसली आपके क्या प्राइम नंबर ध्यान में होने चाहिए। ये होता है फैक्टराइजेशन का मेथड, मतलब कि हर एक वैल्यू का 2 से प्राइम फैक्टर से डिवाइड करना। अब बात करते हैं अपन क्या निकालते हैं, एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। दो चीजें, एचसीएफ और एलसीएम। ये तो होता क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ और एलसीएम में क्या डिफरेंस होता है, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसके अंदर बताता है प्रोडक्ट ऑफ ये तो होता है प्रोडक्ट स्मॉलेस्ट पावर ऑफ एन कॉमन फैक्टर नंबर। और जब इसकी बात करते हैं एलसीएम की, इसके अंदर आता है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट
पावर ऑफ एन कॉमन फैक्टर नंबर। जैसे कि अब बात की जाती है, जैसे कि अपन यहाँ पे लेते कोई भी दो नंबर ले लो आप, दो नंबर ले लिया मैंने, जैसे कि यहाँ पे ले लिया 25, ठीक है, और एक मैंने यहाँ पे ले लिया 125। तो इसका फैक्टर करेंगे तो अपन क्या करेंगे, पहले 25 को किसी ना किसी प्राइम नंबर से डिवाइड करो, तो ये मतलब ये 5 है तो ये क्या होगा 5 इंटू 5, जैसे 125 है ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5। ऐसे फैक्टर निकालने का तरीका भी ये हो जाता है कि आप किसी वन, जैसे 125 है, 125 को पहले 5 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 20 2 जा 10 2 5 5। फिर इसी को क्या करो, वापस इसे करो 25 को डिवाइड करो 5 से, 5 5 जा 25। तो मतलब क्या फैक्टर क्या हो गया 5 5 और 5, तो ये अपने 3 बार 5 लिख दी, तो इसको अपन ये लिख सकते हैं 5 की पावर 2, उसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3। तो इसमें क्या बोला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के अंदर स्मॉलेस्ट पावर ऑफ एन कॉमन। तो इसके अंदर क्या हो गया, जो कॉमन की बात करें तो ये इसके अंदर कॉमन क्या हो गया, इसके अंदर कॉमन होगी ये वाली चीज, 2 5 ऊपर वाले में और 2 5 नीचे वाले के अंदर, तो ये दोनों क्या होंगे कॉमन हो गए। तो पावर की बात करें तो कहने का मतलब ये होता है कि दोनों कॉमन नंबरों के अंदर जो छोटी पावर है, ऑब्वियसली वही बात है, स्मॉलेस्ट क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 3 है, तो यहाँ पे क्या है 2 इंक्लूडिंग है, तो ये क्या होगा इसका HCF 5 की पावर 2। अब इसकी बात करें एलसीएम की, एलसीएम के अंदर ऐसा नहीं है, एलसीएम के अंदर जो दोनों में समय बड़ा हो, तो यूं बात लेके जैसे कि 36 ले लो एक, और यहां पे ले लो 78, तो 36 को ले लो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इसको लोगे तो किसमें कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 6 और 78। अब बात करते हैं एलसीएम की, तो इसके अंदर एलसीएम मतलब ग्रेटेस्ट पावर, यहाँ पे क्या है 2 है, तो अपन इसको यहाँ बोलते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। तो जहाँ पर कॉमन क्या है 2 है, कॉमन 2 की तो लेनी है, तो कितनी 2 की पावर बड़ी किसकी है, ये 2 है बड़ी, यहाँ पे तो 1 है, ये बड़ी है 2, ये 2 ले लिए। नेक्स्ट 3 में दोनों में 3 कॉमन है, लेकिन पावर बड़ी किसकी है 3 की पावर 2, जिसकी पावर बड़ी ये वाली है, तो ये ले लिए। और लिस्ट जो बचा है कुछ की 13 है, यहाँ पे 13 है, तो एज इट इज अपन इसको लिखेंगे 13 लिख देंगे। ये हो गया अपना क्या एलसीएम, ये हो गया एचसीएफ। एचसीएफ के अंदर क्या है कि दो कॉमन चीज लेते हैं, और इसके अंदर क्या होगा ओनली एक तो कॉमन तो वही लेंगे जिसकी पावर की क्या होगी बड़ी होगी, और एच डी जो रिमेनिंग नंबर है उनको क्या करेंगे एज इट इज लिखेंगे। ये होता है गिवन। तो आपको ये नहीं पूछ लेगा एचसीएफ क्या होगा या एलसीएम क्या होगा, आपको एचसीएफ दे रखा होगा, गिवन दे रखा होगा, ठीक है। तो एलसीएम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यूं समझ लो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन एचसीएफ। अगर आपको दो नंबर दे रखे हैं और एचसीएफ दे रखा है तो आप एलसीएम निकालने का फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर, दोनों नंबर्स को प्रोडक्ट कर दो अपॉन एचसीएफ कर दो। अगर बाई चांस आपको एलसीएम दे रखा है और एचसीएफ निकालना है तो ये हो जाएगा एचसीएफ निकालना है इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन एलसीएम। ऐसे निकाल सकता। फॉर एन एग्जाम्पल अपन लेते हैं, जैसे कि अपने को टू नंबर दे रखे हैं, यूँ समझ लेते हैं 18 ले लेते हैं एंड 18 लेते हैं और 56 ले लेते हैं, दो नंबर ले लेते हैं अपन, ठीक है। अब इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन कैसे होगा, पहले 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 9 9 2 18, 56 से फैक्टराइज कर लेते हैं, 50 से फैक्टराइज कर लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 7 2 14, 14 28, 28 2 56। ये आ गया अपन का फैक्टराइजेशन। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 7। इस फॉर्म में भी अपन लिख सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ पर अपन करते हैं स्मॉलेस्ट, 2 कॉमन है तो 2 स्मॉलेस्ट है, 3 है 3 भी नहीं है दोनों में, 7 नहीं है, तो एचसीएफ क्या होगा इसका
2 हो गया, दोनों में कॉमन और पावर छोटी हो। एलसीएम उसका उल्टा हो जाएगा, दोनों में कॉमन पावर बड़ी, 2 की पावर कितनी है 3, इंटू 3 नहीं है 3 को एज इट इज लिख दो, इंटू 7। ठीक है, तो इसको कितना हो जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 7, 9 8 72, 7 14, 504। ये उसका क्या होगा एलसीएम होगा। अगर आपने क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे कि मैं ये वाला फॉर्मूला लेता हूं, अपन को एचसीएफ दे रखा है क्वेश्चन के अंदर और 2 प्रोडक्ट दे रखे हो, तो कैसे करेंगे? देखो एलसीएम फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में अपन को दे रखा है 2 नंबर्स इक्वल्स टू 18 इंटू 56। एचसीएफ कितना, एचसीएफ 2, कितना हो गया 9 6 54, 5 45, तो ये हो जाएगा 50, ये अपना आंसर। और अगर आपको एलसीएम दे रखा हो और एचसीएफ निकालना हो तो कैसे करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अपॉन 504, ये किससे हो जाएगा? 56 को 9 से कर दो, 9 को 2 से कर दो, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 2 आंसर। तो नहीं, ये फॉर्मूला होता है जबकि आपके पास 2 नंबर गिवन में दे रखा हो, तो अपन ये क्या फॉर्मूला लगा के एचसीएफ एलसीएम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं जब आपको 3 डिजिट दे रखे होंगे, 3 नंबर दे रखे होंगे, तो कैसे निकालेंगे? 3 डिजिट्स, 3 नंबर्स आर गिवन, 3 नंबर्स आर गिवन, तब कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जाम्पल उसका फॉर्मूला होता है जैसे कि एलसीएम ऑफ ई बी सी, इसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट बी सी इंटू एच सी एफ ऑफ ए बी सी। ए बी सी यहाँ पे कोई भी नंबर है, ए एक कोई नंबर है, बी कोई एक नंबर है, सी कोई एक नंबर है, और यहाँ पे लिख देंगे एच सी एफ ऑफ ए बी इंटू एच सी एफ ऑफ बी सी इंटू एच सी एफ ऑफ सी। जब 3 नंबर का एलसीएम दे रखा होगा और क्वेश्चन में आपको दे रखा हो एच सी एफ ऑफ ए बी या एच सी एफ ऑफ ए बी या एच सी एफ बी सी, एच सी एफ सी दे रखा हो। दूसरा फॉर्मूला होता है एच सी एफ निकालना होता है तीनों नंबर उसका ए बी सी, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इंटू एलसीएम ऑफ ए बी सी अपॉन एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ बी सी इंटू एलसीएम ऑफ सी। बस ये उसी का ध्यान रखना, यहाँ पे एचसीएफ आ गया, एलसीएम निकालना तो यहाँ पे एचसीएफ आ जाएगा, और एचसीएफ निकाल तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। फॉर एन एग्जांपल अपन लेते हैं, जैसे 15 ले लिया, बी इक्वल्स टू ले लिया 27 ले लिया, सी इक्वल्स टू मैंने ले लिया कितना 9 ले लेता हूँ। तो इसका फैक्टराइजिंग करेंगे तो क्या होगा? फैक्टराइज 3 इंटू 5, इसका फैक्टराइज करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 3 की पावर 3, और ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2। अब एलसीएम ऑफ ए बी सी, एलसीएम ऑफ ए बी सी किसका कॉमन क्या है? 3, सबसे बड़ी पावर क्या है 3 की 3, इंटू और एनी अदर नंबर 5, तो ये क्या हो जाएगा 135 एलसीएम। और एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ देख लो, तीनों में सबसे कम पावर 3 है कॉमन तो, और सबसे कम पावर किसकी है 3 की पावर 1, तो ये क्या हो गया एचसीएफ ऑफ ए बी सी 3 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं कि ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं कि अपन को ये दे रखी एचसीएफ दे रखा तीनों का, एबीसी दे रखी है, ये अपन फाइंड आउट निकालते हैं एलसीएम ऑफ एबीसी कितना होगा। तो अपन देख लेते हैं एबीसी कितना है 27 इंटू 15 इंटू 9 इंटू एचसीएफ ऑफ एबीसी, एचसीएफ कितना है 3 है। अब एचसीएफ ऑफ एबी निकाल लेते हैं यहाँ पे, एचसीएफ ऑफ एबी, एबी का एचसीएफ कितना होगा 3 है, तो ये भी 3 होगा। एचसीएफ ऑफ बीसी, बीसी में 3 सबसे छोटी किसकी 3 की पावर 2। एचसीएफ ऑफ सी इक्वल्स टू सी और ए में देखो 3 की सबसे छोटी पावर किसकी 3 की है, तो ये हो गया 3। देख लो यहाँ कर लेते हैं अपन 3 इंटू 9 इंटू 3, 9 से 9 कट गया, 3 से 3 कट गया, और ये 5, तो तीनों का एलसीएम कितना होगा 135। जो किया हुआ अपन यहाँ पे निकाला है तीनों का एलसीएम, ये आ गया 135।
अब देखते हैं कि एचसीएफ ऑफ एबीसी क्या होगा जब अपन क्वेश्चन में दे रखा हो तीनों वैल्यू दे रखी है, जैसे कि 27 हो गया, इंटू 15 हो गया, इंटू 9 हो गया। एलसीएम ऑफ एबीसी कितना है? 135। अब निकालते हैं एलसीएम ऑफ एबी, बीसी और सीए। एलसीएम ऑफ एबी, एलसीएम ऑफ बीसी, एलसीएम ऑफ सीए। एलसीएम ऑफ एबी, एलसीएम ऑफ एबी क्या होगा? इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? सबसे बड़ी पावर क्या है? 3 की पावर 3 इंटू 5। एलसीएम ऑफ बीसी, बीसी का सबसे बड़ी पावर क्या है? 3 की पावर 3, कॉमन भी 3 है। एलसीएम ऑफ सीए, कॉमन क्या है? 3, लेकिन 3 की पावर बड़ी किसकी है? सी की, इंटू 5। ये कितना हो गया? 27, 135। ये कितना हो गया? 27। ये कितना हो गया? 45। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं अपन 135 इंटू 27 इंटू 45। तो 135 से 135 कैंसिल हो गया, 27 से 27 हो गया, 15 3 से 45, 3 को 3 से कर दो तो अपना एचसीएफ क्या आ गया? 3, जो कि ऐसे अपन निकालता 3, तो यहाँ पे क्या हो गया? एचसीएफ एबीसी क्या? 3। ये फॉर्मूला होता है कि अगर 2 वैल्यू दे रखी है, 3 वैल्यू दे रखी है, तो वो कैसे फाइंड आउट करना होता है। हालांकि सिंपल सा है, लेकिन क्वेश्चन भी इसके अंदर बड़े बड़े आते हैं, बोर्ड में भी अच्छे से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, पूछ लेते हैं 2 दे रखी है, 3 दे रखी है, आपको ये चीज़ दे दे, एलसीएम दे दे, इनमें से बीसी पूछ लिया, एलसीएम ऑफ बीसी कितना होगा, एलसीएम ऑफ सी कितना होगा, एलसीएम ऑफ एबी कितना होगा, कुछ भी पूछ सकते हैं। बस आपको क्या 2 फॉर्मूले ध्यान में रखना है, ये होता है एलसीएम का फाइंड आउट। ठीक है, थैंक यू।